और सबसे आखिर में अपने खुद की रक्षा। यस सर। हम सिपाही हैं, हमारा फर्ज रक्षा है, हत्या नहीं। यस सर। राजू, क्या हीरोगिरी हो रही है शीशे के आगे? स्कूल के लिए लेट नहीं हो रहा क्या? बाबा आज संडे है ना? हाँ मालूम है संडे है। ये भी मालूम है संडे को तेरी एक्स्ट्रा क्लास होती है ना? बहुत जाऊंगा बाबा, टेंशन मत लो। ए गोमती, वो अपनी मेम साहब को बोलना इस महीने तनख्वाह एडवांस में दे दे। बोल चुकी हूँ, बोल रही थी सोचती हूँ। अरे इतना सोचती है तो बोल सोचती बैठे, छोड़ नौकरी। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूँ? और वैसे भी वो अच्छी है। असली में छोड़ने को थोड़ी बोल रहा हूँ, बीच बीच में धमकी देनी होती है। अच्छा सोचती हूँ। तू भी सोचेगी क्या होगा इस दुनिया का। तो सुन राजू, स्कूल के बाद सीधा घर लौट के आना, खाना बना के रखा हुआ है, फेंकना मत। इधर उधर तफरी मत करना, खासकर वो फौजी वाले इलाके में बहुत डेंजर है बेटा। काय का डेंजर बाबा? बस है, तू हीरो मत बन। चल अब चलो भाई। किसी की नजर ना लगे। अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ चाबी है ना राजू? हाँ बाबा। चल चल बाय राजू। संभाल के जाना और सीधे घर आना वापस। हाँ माँ। ये देख, मेरे पास सचिन तेंदुलकर है। अच्छा बच्चू, मेरे पास पूरे इंडिया का कैप्टन धोनी है। देख धोनी आंखें फाड़ के, और राहुल द्रविड़ भी है, फिर बाद में कोहली भी है। अब बोल, एक मेरे को देना। हट चल। अब धोनी और तेंदुलकर दोनों ही मेरे पास है। ये नहीं दूंगा, धोनी और तेंदुलकर नहीं दूंगा। राजू, मुझे मेरा नहीं दूंगा। अरे मुझे मेरा धोनी दे। नहीं दूंगा। नहीं। राजू मुझे मेरा धोनी दे। मुझे मेरा मैं नहीं दूंगा। मुझे मेरा धोनी दे। राजू रुक रुक, हाँ रुक। ये ले। अरे ये ले। देता नहीं। अरे मैं तो मस्ती कर रहा था। ये लो अपने अपने हीरो। पता है कितनी मुश्किल से मिला है मुझे तेंदुलकर। द्रविड़ और धोनी हमेशा मेरे जेब में रहते, समझा? ए रवि, मुझे सहमत दे रहे क्या? अरे क्या यार, तुम दोनों सेवा कर धोनी के पीछे पड़े। रन तो बनाते है नहीं कोई, पता नहीं क्यों पीछे पड़ते हैं। रुक, मेरा तेंदुलकर। गुड मॉर्निंग कर्नल नरेंद्र। गुड मॉर्निंग कर्नल नारायण, कम जॉइन मी। व्हाट अ प्लेजेंट वेदर। या लवली मॉर्निंग। पर कर्नल मैं ये देख रहा था, हाँ, ये गिरे हुए बादाम हमारे बगीचे की शोभा बिगाड़ रहे हैं, और ऊपर से ये कीड़े मकोड़े और बंदरों को भी काफी अट्रैक्ट करते हैं। और हाँ, वो बस्ती के बच्चे, वो तो बंदरों की तरह दीवार फांद कर अंदर आ जाते हैं। सिक्योरिटी से बोलकर इन बच्चों को रोकना पड़ेगा। क्या कर्नल, इन बच्चों ने हमें तंग कर रखा है। मैं सालों से इन्हें अपने ऑफिस की खिड़की से देखता आ रहा हूँ, बेझिझक दीवार फांद कर अंदर आ जाते हैं। मेरा तो इन्हें देखकर खून ही खोलता है। मैं इस सिलसिले में कर्नल अविनाश से बात करूंगा। आज ऑफिस में आपका आखिरी दिन है? हाँ कर्नल, 3.5 सालों की सर्विस रही है मेरी, और वो भी अनब्लेमिश्ड। वेरी ट्रू। वैसे मैंने क्वार्टर के एक्सटेंशन के लिए, मतलब 1 महीने के रिक्वेस्ट दिए। अच्छा, हाँ, तब तक मेरा बंगला तैयार हो जाएगा। वाओ, कहाँ बन रहा है आपका ये बंगलो? यहीं भोपाल में। वेरी गुड। बड़ी सस्ती डील मिल गई। ओके। और मतलब लोकेशन इतनी सुंदर है कि वहां से बड़ा तालाब भी दिखता है। ओह ग्रेट। और हाँ, वहाँ कोई बादाम का पेड़ नहीं है। भोपाल शहर में एक फौजी छावनी, और छावनी के बिल्कुल पास एक बहुत बड़ी बस्ती। कंटोनमेंट के कंपाउंड में खड़ा है एक बादाम का पेड़, जिसका फल बस्ती के बच्चों को बहुत ललचाता है। राजू और उसके 2 दोस्त राम और रवि आए दिन फौजी छावनी में घुसपैठी करते और बादाम चुराकर उड़नछू हो जाते। उन्हें कई चेतावनियां मिली तो थी, पर आदत से मजबूर, मस्ती से भरपूर, वो तीनों बादामों के लिए बार बार लौट आते थे। कुछ फौजियों को बच्चों की यह हरकत नापसंद थी, लेकिन बच्चों को नहीं पता था कि यह नापसंदी नफरत में बदल चुकी थी।
वो तीनों बच्चे अपनी मस्ती में दीवार फांदकर बादाम चुराने आ जाते और फिर एक दिन उन तीनों में से एक बच्चा एक गोली का निशाना बना। मई 2011। ऑफिसर, माली से कहकर बादाम के पेड़ के आसपास का एरिया साफ करवा दो। वहां जितने भी बादाम नीचे गिरे हुए हैं उन्हें भी उठवा कर कहीं फेंकवा दो। उसकी वजह से काफी गंद मची हुई है। ओके सर। चलो जवान। अरे यार जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। जंगली कहीं के, डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं, ब्लडी मंकीज। चलो ड्राइवर। गुड आफ्टरनून कर्नल नरेंद्र। आफ्टरनून कर्नल अविनाश। वो बस्ती के लड़कों को मैंने आज फिर से पकड़ा। दीवार फांदकर कंटोनमेंट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे वो लोग। अच्छे बच्चे बहुत न्यूसेंस। राम, राजू, मुझे ठीक नहीं लग रहा। चलना वापस चलते हैं, इसमें बहुत डेंजर है। हाँ यार वापस चलते हैं। क्या यार तुम लोग भी ना बहुत डरते हो। हम थोड़ी ना कोई बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान जा रहे हैं, हम तो सिर्फ बादाम खाने जा रहे हैं जो भगवान ने सिर्फ हमारे लिए बनाया। फौजी लोग तो उसे छूते भी नहीं है। एक तो बच्चे नहीं है कर्नल, लड़के हैं। दूसरा, जिन्हें आप सिर्फ एक न्यूसेंस समझ रहे हैं वो सीरियस सिक्योरिटी रिस्क भी हो सकते हैं। हमें इस बात को सीरियसली लेना चाहिए। आई नो कर्नल नरेंद्र। इनफैक्ट कंपाउंड में रहने वाले हर दूसरे ऑफिसर ने शिकायत की उन बच्चों के खिलाफ। छोड़ यार, मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा राजू। और राम तू? मैं भी नहीं आऊंगा। अरे यार तुम लोग टेंशन मतलब कुछ नहीं होगा। बस मैं अंदर जाऊंगा, तुम लोग बाहर मेरा इंतजार करना, मैं बादाम लेकर आऊंगा। बस जल्दी। ठीक है। मैं सोच रहा हूँ उस बादाम के पेड़ के नीचे एक सिक्योरिटी गार्ड की पोस्टिंग करवा दूँ। जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी कराइए कर्नल, बिकॉज वी डोंट नो दिस गाइस। ये लड़के कोई भी हो सकते हैं। कोई नहीं है ना? जल्दी चल, जल्दी जल्दी चल। चल बैग दे। पहली बार तेरा वजन कितना है? आराम से। तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं बादाम लेकर आता हूँ और फिर बाद में तुम दोनों मुझे मदद करना नीचे उतरने में। ठीक है चलो मैं जाता हूँ। चल राजू, राजू, राजू क्या हो गया तुझे? राजू यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है। आंटी, आंटी, आंटी जल्दी चलिए, वहाँ राजू को कुछ हो गया है। क्या हो गया?
कहाँ है वो? राजू फौजी कंपाउंड में गया था, हम लोगों ने बहुत बड़े धमाके की आवाज सुनी। भगवान, तो अब कहाँ है? वो पड़ा हुआ है, बहुत खून निकल रहा है आंटी। खून, हाँ आंटी जल्दी चलो आंटी, जल्दी चलो। अरे हरिराम, हाँ तेरे राजू को किसी ने गोली मार दी। क्या बकवास कर रहा है? हाँ यार, वो आर्मी कंपाउंड में गया हुआ था। चल चल जल्दी चल, जल्दी चल। राजू, राजू, राजू! द्वार के उस पार जाके देखो जल्दी। राजू, राजू उठ जा बेटा, राजू मेरा बच्चा उठ जा। खोल बेटा, क्या हो गया तुझे बेटा? हेलो, पापा आए तेरे। कैंटोनमेंट गार्डन में अब भी क्या अभी एम्बुलेंस भेजो। पापा आए तेरे, पापा आए। अरे कौन बुलाओ डॉक्टर को? राजू आके कॉल बेटा, राजू उठ बेटा राजू, राजू, डॉक्टर साहब, कब हुआ? पता नहीं सर, बस एक फायरिंग की आवाज सुनी। मैं भी ऑफिस से जा रहा था तो somebody told me ऐसा कुछ हुआ है। सर, पास के गांधीग्राम बस्ती का लड़का था, वो नाम राजू, और उसके माँ बाप उसके साथ अस्पताल में है सर। सर हम बच्चों के माँ बाप और दूसरों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने के बाद वापस लौटेंगे। श्योर इंस्पेक्टर, तब तक मैं भी पता लगाता हूँ ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। बेटा, गोली किसने चलाई, देखा तुम दोनों ने? नहीं सर, हमने सिर्फ राजू को देखा, खून से लिपटे हुए। गोली कहाँ से चली, किसी को भागते देखा? नहीं सर, हमने कुछ भी नहीं देखा। इंस्पेक्टर, हमने इंटरनली पूछताछ की है, गोली हमारे कंपाउंड के बाहर से आई। दीवार के इस तरफ खड़े लड़कों ने अंदर से फायरिंग की आवाज़ सुनी। आवाज़ तो कहीं से भी आ सकती है इंस्पेक्टर, क्या उन्होंने किसी को फायर करते देखा? नहीं देखा। ऑफिसर, इस बस्ती में एक से एक ट्रबल मेकर्स रहते हैं और उनकी वजह से हम अपनी सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर खुद काफ़ी परेशान रहे हैं। और वैसे भी मेरा ऑफिस तो वो पेड़ के ठीक सामने ही है, फायरिंग अंदर से हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। गार्ड्स वाला सिक्योरिटी गेट भी काफ़ी दूर है पेड़ से। एनीवे, हम एक फॉर्मल इंटरनल इंक्वायरी करवा रहे हैं, बहुत जल्द आपके पास रिपोर्ट पहुंच जाएगी। थैंक यू। डॉक्टर साहब, कैसा मेरा बेटा राजू? सॉरी, हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाए। हेलो कैंप पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर गणेश से बात करो प्लीज। यस डॉक्टर। इंस्पेक्टर गणेश, हम उस बच्चे राजू को बचा नहीं सके, ही इज डेड नाउ। और यहाँ बस्ती वाले अपने बाहर हो रहे हैं। इंस्पेक्टर गणेश, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, प्लीज जल्दी कुछ करिए। मैं अभी अपनी पुलिस टीम भेज रहा हूँ, आप बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए प्लीज। मैं उसे पोस्टमार्टम में भेज दूंगा, पर इंस्पेक्टर गणेश प्लीज आप यहाँ अपनी फोर्स को भेजिए। राजू के हत्यारे बाहर आओ, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। राजू के हत्यारे
ऑफिसर। यस सर। सारे गेट्स बंद करवा दो। यस सर। किसी भी सूरत में कोई भी सिविलियन कैंटोनमेंट के गेट्स पार नहीं करना चाहिए। यस सर। दीवारों को कवर में रखो। यस सर। खास तौर से उस बादाम के पेड़ के पास। यस सर। कोई सरफिरा कूद कर अंदर ना आ जाए। एक्चुअली सिक्योरिटी पहले से बढ़ाने चाहिए थे कर्नल। ये सिविलियंस अपने आप को समझते क्या है, नारे लगा रहे हैं। बता भैया किससे पंगा ले रहे हैं? नहीं पता है तो अब बता देंगे कर्नल। तुम दोनों मेरे साथ चलो। गोली ने रिब केज को चीरकर हार्ट रप्चर कर दिया है। काफी क्लोज रेंज से फायरिंग हुई होगी। हो सकता है। बुलेट दिखा सकते हैं? बुलेट? बुलेट तो उसकी बॉडी में नहीं थी। नहीं थी मतलब? हाँ, मैंने खुद ऑपरेशन किया है। दरअसल इसकी पीठ में गोली की एग्जिट का निशान है। इससे यह पता चलता है कि गोली इसके सीने के आर पार चली गई है। ओह माय गॉड, इसका मतलब है कि गोली कहीं उसी कंपाउंड में पड़ी हुई है या गड़ी हुई है। यस ऑफिसर। हमें क्राइम साइट की इंस्पेक्शन करनी है। आप यहीं रुकिए, मुझे कर्नल अविनाश से बात करनी होगी। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, ये एक नाजुक सिचुएशन है। मैं आपको कैंटोनमेंट के अंदर अलाउ नहीं कर सकता। मुझे क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन करनी है। मैंने आपसे कहा था ना, हमारी इंटरनल इंक्वायरी चल रही है। आज शाम तक आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन आप मुझे अंदर अलाउ क्यों नहीं कर रहे हैं? आज दिन भर बस्ती के लोगों ने काफ़ी हंगामा किया है हमारे गेट्स पर। हम किसी भी सिविलियन को कंपाउंड के अंदर दाखिल नहीं कर रहे हैं। वैसे भी शाम तक आपको रिपोर्ट मिल रही है ना? लेकिन मैं सिविलियन नहीं हूँ, अपनी ड्यूटी पर हूँ। आप फौज में नहीं हैं तो आप सिविलियन हैं। ऑफिसर सर। पुलिस को गेट तक एस्कॉर्ट करो। ओके सर। थैंक यू इंस्पेक्टर। चलिए। राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम। भगवान मुझे ले जाए। मेरा बच्चा मेरे बच्चे को लेकर बच्चा। ये रही आपकी रिपोर्ट्स। क्या कहती है आपकी ये रिपोर्ट? सच कहती है, फायरिंग कंपाउंड के बाहर से हुई थी। हमें कंपाउंड की तलाशी तो लेने नहीं दिया आपने। क्योंकउसकी कोई जरूरत नहीं थी ऑफिसर। गोली कंपाउंड के बाहर से आई थी, इसमें सारी डिटेल्स हैं। आपका काम और भी आसान हो गया है। थैंक यू ऑफिसर। मेरा बच्चा राजू, मेरे बच्चे को छोड़ो। ये चिता जल रही है 11 साल के राजू की। भोपाल के गांधीग्राम बस्ती में रहने वाले राजू की मौत आर्मी कैंटोनमेंट के कंपाउंड में गोली लगने से हुई। राजू वहाँ बादाम चुराने गया था। एक ऐसा शौक, एक ऐसा खेल जिसे दुनिया का हर 11 साल का बच्चा करना चाहेगा। दीवारें फांदना और फल चुरा कर खाना। यही है वो बादाम का पेड़ जो आर्मी कैंटोनमेंट के कंपाउंड में पड़ता है। आर्मी ने स्टेटमेंट जारी किया है कि गोली कंपाउंड के अंदर से नहीं चली है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। राजू को गोली कैसे लगी? वो गोली आखिर आई कहां से? राजू की मौत गोली लगने से हुई है या फिर गोली मारकर उसकी हत्या की गई है? सर, ये रिपोर्ट कंपाउंड के अंदर से फायरिंग होने की सारी पॉसिबिलिटीज को नकार रही है। तुम और तुम्हारी टीम अभी तक गोली ट्रेस नहीं कर सके। कोई और लीड भी नहीं है तुम्हारे पास? सर, हमें कंटोनमेंट के अंदर अलाउ करेंगे तभी तो गोली की सर्च होगी। एक बार गोली मिली तो बंदूक को ट्रेस कर सकेंगे, फिर मुजरिम को। ठीक है, मैं मसला हाईकमांड के सामने रखता हूँ। सर,
राजू एक गवर्नमेंट स्कूल में 5वीं कक्षा का ब्रिलियंट स्टूडेंट था। वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और दोनों ने राजू के लिए कई सपने देखे थे। राजू की निर्दयी हत्या से सारी बस्ती आग बबूला हो चुकी थी। माता पिता की दर्द भरी आहें और बस्ती वालों की आगोश भरी चीखों से सत्ता के कॉरिडोर्स गूंज उठे थे। राज्य सरकार ने तुरंत ठोस कदम उठाए। एक गरीब घर का चिराग बुझ गया था और प्रशासन ने मुजरिम को रोशनी में लाने की ठान ली थी। यस सर, हमने उन्हें रिपोर्ट सबमिट कर दी है सर। मैंने इंक्वायरी पर्सनली सुपरवाइज की थी। मैं जानता हूं आपने रिपोर्ट बनाकर पुलिस को दी है, पर उन्हें अपनी रिपोर्ट खुद बनाने दीजिए। फिलहाल लोगों का गुस्सा आर्मी पर है और हम आर्मी की गरिमा पर कोई आंच अफोर्ड नहीं कर सकते कर्नल। श्योर सर, मैं पुलिस को कैंटोनमेंट में आने की परमिशन इशू कर दूंगा सर। वेरी गुड। और कैंटोनमेंट के पीआरओ से कहकर एक प्रेस ब्रीफिंग करवाओ ताकि ऑन रिकॉर्ड रहे कि हम मुजरिम को पकड़वाने में पूरी कोऑपरेशन कर रहे हैं। यस सर। और एक बात सर, कोऑपरेशन सिर्फ ऑन रिकॉर्ड नहीं, ऑन द ग्राउंड भी होनी चाहिए, क्योंकि जो हुआ है अनफॉरगिवेबल है। क्लियर सर। देश की सेना के हाई कमांड ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया था और पुलिस के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करने का आश्वासन भी दिया था। इसीलिए राजू की हत्या का केस स्टेट की क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया गया। गुड मॉर्निंग ऑफिसर। इन लोगों को इनकी इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, लेकिन हम इन पर से अपनी नजर नहीं हटाएंगे।
और दीवार के उस तरफ बाहर गोली का कोई निशान नहीं है। यस सर। मान लेते हैं कि गोली बाहर से चली और राजू को चीर कर रिबाउंड हुई दीवार पे, लेकिन रिबाउंड कहां से हो सकती है? इस तरफ तो सब खुला है, सिवाय उन ऑफिसेस के जो यहां से करीब करीब 40-50 मीटर की दूरी पर है। लेकिन धुलिया, उन ऑफिसेस के अलावा और कोई जगह नहीं है जहां से गोली चलाई जा सकती है। इस तरह गोली बच्चे के बदन को चीरती हुई दीवार में घुस गई होगी और दीवार पर लगी गोली के इंपैक्ट को देखकर ऐसा लगता है कि गोली पास से चलाई गई। पास यानी कितनी पास है? ज्यादा से ज्यादा 50 मीटर, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। आई एम श्योर। दुलिया, गोली यहीं कहीं आसपास से चली है। इन ऑफिसेस को आउटर लिमिट मान लो। सर, इतने पास से इतनी भारी कैलिबर की गोली, ये डेफिनेटली जान लेने के इरादे से ही चलाई गई है। शूट टू किल। दुलिया, गोली की ट्रेजेक्टरी देखो। जिस तरह से गोली राजू को चीर कर दीवार में धंसी है, उससे यही लगता है कि गोली इन ऑफिसेस में से कहीं से चलाई गई, किसी ऊपर वाले फ्लोर से नहीं, और ना ही किसी बगल वाले ऑफिस से। सर, मैं सिक्योरिटी ऑफिसर को बुला कर लाता हूँ। ये ऑफिस जिसकी खिड़की खुली है वो कैप्टन खन्ना का ऑफिस है, और जिसकी खिड़की बंद है वो कर्नल नारायणन का ऑफिस हुआ करता था। 1 हफ्ता पहले वो रिटायर हो गए। तो फिलहाल ऑफिस खाली है या कोई आ गया उनकी जगह? अभी तक तो नहीं। 2 दिन पहले तक कर्नल नारायणन वहाँ काम कर रहे थे। इसका मतलब जब हादसा हुआ वो अपने ऑफिस में थे? जी, उनकी ड्यूटी का आखिरी दिन था, सब कुछ समेट रहे थे। कहाँ मिलेंगे कर्नल नारायणन? नारायणन साहब आपको सीनियर ऑफिसर्स रेस्टोरेंट में मिलेंगे, उनका बंगलो नंबर 49 उधर। थैंक यू। जी, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। कर्नल नारायण घर पे हैं? मैं उनसे बात करना चाहूंगा। कौन है शोभा? सर, आई एम राठौड़, क्राइम ब्रांच। क्या नॉनसेंस है? तुम मुझे क्वेश्चन करने मेरे घर में घुसे हो? सर प्लीज काम डाउन सर। मैं एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं कि जब उस लड़के राजू को गोली मारी गई तब क्या आप अपने ऑफिस में थे? मैं अपना सारा काम निपटा कर घर जाने की तैयारी में था। बाहर कुछ शोर शराबा सुना, जाकर देखा तो पता चला कोई सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, कोई फायरिंग हुई है। दैट्स ऑल। सर, उस लड़के राजू को आपके ऑफिस से 50 मीटर से भी कम की दूरी पर मार दिया गया और आपने कुछ नहीं देखा। वो मेरा ऑफिस का आखिरी दिन था ऑफिसर। मैंने अपनी सारी चीजें पैक कर ली, ऑफिस की सारी खिड़कियां बंद कर ली, और जब मैं बाहर आ रहा था तब देखा कोई अफरा तफरी मची है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब फायरिंग हुई, जब राजू को मार गिराया गया, तब आप ऑफिस बिल्डिंग में ही थे। उस दिन मैं रिटायर हो रहा था, मैं बिजी था। मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरे काम पे था, और ऑफिस की खिड़कियां बंद थी, यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। सर, आपने गोली की आवाज नहीं सुनी? सुनकर डिस्टर्ब नहीं हुए? खिड़की खोलकर बाहर देखने की नहीं सोची? सर, आप ये बात भूल रहे हैं कि एक आर्मी कैंटोनमेंट है। यहां आए दिन प्रैक्टिस फायरिंग होती रहती है। गोलियों की आवाज से हम डिस्टर्ब नहीं होते। मेरे जिंदगी के 37 सालों से मैं गोलियों की आवाज सुनते आ रहा हूं। लड़ाइयां लड़ी है मैंने, वॉर्स। वॉर क्या होता है समझते हैं आप? नहीं सर, नहीं समझता। मैं सिर्फ इतना समझना चाहता हूं कि एक छोटे से बच्चे की हत्या हुई है आपके ऑफिस से 50 मीटर से भी कम की दूरी पे, और आपका ध्यान नहीं गया सर। बागीचा आपकी खिड़की के बिल्कुल सामने है। 11 साल का बच्चा मरा है सर, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे कोई बात दोहराना पसंद नहीं है।
मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, ये फायरिंग मेरे ध्यान में नहीं गई, बस। सर, आप अपने घर या ऑफिस में आप कौन सा हथियार रखते हैं? मैं घर या ऑफिस में हथियार क्यों रखने लगा? ये आर्मी कैंटोनमेंट है, कोई फ्रंट या बॉर्डर नहीं है। यहां सिर्फ सिक्योरिटीज को हथियार दिए जाते हैं, या कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो तो। थैंक यू सर। आर्मी आर्मी होती है ऑफिसर, सिविलियन के लिए आउट ऑफ बाउंड। मैं ही क्या, सारा कैंटोनमेंट उस बस्ती के बंदरों से तंग आ चुका था, परेशान था। उन्हें कई बार वार्निंग भी मिली थी, लेकिन वो सुनते नहीं थे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम छोटे छोटे बच्चों को गोली मार देते। समझे आप? समझा सर। गुड। सर, कर्नल नारायण के ऑफिस को लगकर जो दूसरा ऑफिस है वो कैप्टन खन्ना का है। ये कैप्टन खन्ना वही है जिसे मैंने उस दिन देखा था। एक बार मिल लेते हैं कैप्टन खन्ना से। देखिए, जिस वक्त ये हादसा हुआ मैं अपनी सीट पर नहीं था। आप कहाँ थे कैप्टन? मैं बाहर प्रैक्टिस ग्राउंड में था। कोई तरीका है जिससे ये बात वेरीफाई हो सकती है? कहीं आप मुझ पर शक तो नहीं कर रहे हैं? कैप्टन साहब, आपका ऑफिस और कर्नल नारायण का ऑफिस, ये दोनों मौका वारदात के सबसे करीब थे। मैं हर पॉसिबिलिटी टटोल रहा हूं, आप इसे पर्सनली मत लीजिए प्लीज। ऑफिसर, आप इस तरह से घूमते घूमते हमारे ऑफिसर से क्वेश्चन नहीं कर सकते। मैंने सुना है कर्नल नारायण से भी आपने कुछ बेहुदा सवाल पूछे। क्या आपको पता नहीं है वो एक रिटायर्ड ऑफिसर है? कर्नल साहब, मैंने किसी की क्वेश्चनिंग नहीं की, मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा हूँ। इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? मुझसे आप यारों से कलेक्ट कीजिए, जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको मिल जाएगी। मिस्टर राठौड़, हम आपके साथ कॉपरेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारी प्राइवेसी की धज्जियां उड़ाएं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है सर, ना कभी होगा। फिर भी अगर किसी को बुरा लगा है तो आई एम सॉरी। थैंक यू कैप्टन खन्ना। पूरा कैंटोनमेंट इन लड़कों से नफरत करता था। लड़कों को वार्निंग्स भी दी गई जो उन्होंने सुनी नहीं। कैंटोनमेंट वालों के शब्दों में ये लड़के घुसपैठ कर रहे थे, लिमिट्स का उल्लंघन कर रहे थे। कई दफे हमें वार्निंग भी दी गई थी। फौजी हमसे बहुत नफरत करते थे, लेकिन हमें बादाम बहुत अच्छे लगते थे। तुम्हारा दोस्त सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो बादाम चुराने गया था? जी सर। कोई खास ऑफिसर जो सबसे ज्यादा डांटता था, वार्निंग्स देता था, पीछा नहीं छोड़ता था? जी सर। कौन था? उस दिन जब हम वहाँ बादाम चुराने गए थे तो एक फौजी ऑफिसर हम पे बरस पड़े थे। कितनी बार बोला तुम लोगों को, आर्मी कंपाउंड के अंदर आना मना है, समझ में नहीं आता तुम लोग को? हाँ, देखो ये तुम लोगों की लास्ट वार्निंग है। अगर तुम लोग मुझे दोबारा से यहाँ दिखाई दिए तो गोली मार दूंगा, समझे? हाँ सर। मिस्टर राठौड़, उन लड़कों को हर दूसरा ऑफिसर डांटता था। हर दूसरा ऑफिसर काम से कैंटोनमेंट के बाहर आता जाता था। अब मैं किस किस को आपके सामने पेश करूं इंसल्ट होने के लिए? इंसल्ट हम किसी की नहीं करना चाह रहे हैं सर। आप सिर्फ इतना बताइए कि 12:30 और 12:55 के बीच में कौन कौन से ऑफिसर्स गाड़ी से बाहर गए थे? 12:30 और 12:55 ही क्यों? क्योंकि इसी दौरान वो बच्चे बादाम चुराने की अपनी पहली कोशिश में नाकाम हुए थे और किसी बाहर जाते हुए ऑफिसर ने गाड़ी रोक के उन्हें डांटा था। हमारे पास ऐसी कोई लिस्ट नहीं है, नहीं ऐसा कोई रिकॉर्ड। गेट के सिक्योरिटी रजिस्टर में तो एंट्रीज होंगी ही सर।
आप लोग पागल हो गए हैं क्या? मिस्टर राठौर, कर्नल नरेंद्र इस कैंटोनमेंट के सबसे सीनियर सर्विंग ऑफिसर हैं। राजू पर गोली चलने के 10 मिनट पहले उन्होंने बच्चों को धमकाया था। नथिंग डूइंग ऑफिसर। कर्नल नरेंद्र की कोशिश नहीं हो सकती और नहीं होगी। सर 4 मई को आपके कंपाउंड में जो भी हुआ वो फायरिंग प्रैक्टिस तो नहीं हो सकती, क्योंकि फायरिंग गार्डन में हुई, प्रैक्टिस रेंज में नहीं। आपने अपनी रिपोर्ट में बार बार ये कहा है कि फायरिंग बाहर से हुई, जिसका कोई आधार नहीं है, कोई बेसिस नहीं। पॉइंट पर आइए ऑफिसर। पॉइंट ये है सर कि 4 मई की दोपहर को आपके कंपाउंड में जो कुछ भी हुआ वो एक ब्रूटल कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। एक मासूम और गरीब बच्चे का मर्डर जो बागीचे में गिरे हुए फल चुराने आया था। न गिरे हुए फल को मालूम था, न मरने वाले बच्चे को कि आर्मी और सिविलियन जमीन के बीच की दीवार कहां है और क्यों है। आप अभी भी पॉइंट पर नहीं आए हैं ऑफिसर। आप पॉइंट मिस कर गए हैं कर्नल, और अब मैं पॉइंट पर नहीं आऊंगा। अब कर्नल नरेंद्र को क्राइम ब्रांच के ऑफिस आना पड़ेगा क्वेश्चनिंग के लिए। व्हाट? इम्पॉसिबल। मैं रिक्वेस्ट कभी पास नहीं करूंगा। रिक्वेस्ट करने का टाइम अब खत्म हो गया सर। अब कैंटोनमेंट के आर्म्स डिपो की तलाशियां ली जाएंगी, रिकॉर्ड्स चेक होंगे, और वो सब कुछ किया जाएगा जो एक मुजरिम को पकड़ने के लिए किया जाता है। और अगर रोकने की कोशिश हुई सर तो वारंट्स इशू होंगे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। ऑल योर्स ऑफिसर, शूट। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, डरिए नहीं। सर, राजू के मर्डर से 10 मिनट पहले क्या आपने उन तीनों बच्चों को वार्निंग दी थी? दी थी, लेकिन उन्होंने आपकी वार्निंग मानी नहीं। इस बात पे तो आपको बहुत गुस्सा आया होगा। मुझे बहुत गुस्सा नहीं आया, क्योंकि मैं उन लड़कों को बहुत बार वार्निंग दे चुका था, लेकिन वो किसी की नहीं सुनते थे, न मेरी न ही किसी और आर्मी ऑफिसर की। सर उस दिन आप कहाँ के लिए निकले थे? मैं सेक्रेटेरिएट गया था। किस लिए सर? ऑफिशियल काम था, जिसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है ऑफिसर। क्या आपने राजू को गोली मारी थी सर? गुड, आई लाइक दैट। डायरेक्ट टू द पॉइंट सवाल। लेकिन मेरा जवाब है नहीं, मैंने उस लड़के को गोली नहीं मारी थी, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा कोई भी आर्मी ऑफिसर कभी नहीं करेगा। गोली आर्मी कंपाउंड के अंदर से चलाई गई सर। अगर किसी आर्मी ऑफिसर ने नहीं चलाई तो कोई भी बाहर वाला आपके कंपाउंड में बादाम चुन रहे बच्चे को गोली मारकर कैसे निकल सकता है और क्यों? ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आर्मी जान बचाने के लिए गोली चलाती है, मारने के लिए नहीं। और अगर आप मुझ पर शक कर रहे हैं तो आपको ज़रा लॉजिकली सोचना होगा, क्योंकि जिस वक्त यह हादसा हुआ था उस वक्त मैं सेक्रेटेरिएट में था। सर आप इस कैंटोनमेंट के सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं, क्या आपने किसी को ऑर्डर दिया था गोली मारने के लिए? नो, नेवर। वो एक छोटा लड़का था ऑफिसर। अगर मैं उसे सीरियसली वार्न करना चाहता तो मैं उसे पकड़ के उसके फैमिली के पास ले जाता, उसके पेरेंट्स को वार्न करता कि वो अपने बच्चे को डिसिप्लिन सिखाए। दैट्स ऑल। उससे आगे मैं और कुछ नहीं करता। वार्निंग देने से पहले आपने सिक्योरिटी से कहा था कि पेड़ के आसपास का एरिया साफ कर दो। माली से कहकर बादाम के पेड़ के आसपास का एरिया साफ करवा दो। वहाँ जितने भी बादाम नीचे गिरे हुए हैं उन्हें भी उठवा कर कहीं फेंकवा दो, उसकी वजह से काफ़ी गंद मची हुई है। ओके सर। पेड़ के आसपास का एरिया साफ करने को कहा था ऑफिसर, किसी का सफाया करने को नहीं। आई डिड नॉट गिव ऑर्डर्स टू किल। मैंने किसी को भी शूट टू किल का ऑर्डर नहीं दिया। सर ये सेग्रीगेट गए ज़रूर थे, मैंने चेक किया, मैंने फ़ोन रिकॉर्ड्स भी चेक किए हैं। 1:15 बजे इनकी कर्नल अविनाश से फ़ोन पे बात हुई है, बच्चों को धमकाने के 2 मिनट बाद। वो बस्ती के लड़कों को मैंने आज फिर से पकड़ा। दीवार फांदकर कंटोनमेंट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे वो लोग। 6 बच्चे बहुत न्यूसेंस हैं। एक तो बच्चे नहीं है कर्नल, लड़के हैं।
दूसरा, जिन्हें आप सिर्फ एक न्यूसेंस समझ रहे हैं वो सीरियस सिक्योरिटी रिस्क भी हो सकते हैं। हमें इस बात को सीरियसली लेना चाहिए। सर, क्या आपकी कर्नल अविनाश से फोन पे बात हुई थी बच्चों को धमकाने के 2 मिनट के बाद? बच्चों को डांटने के 2 मिनट के बाद ऑफिसर। सॉरी सर, बच्चों को डांटने के बाद। हाँ, मेरी कर्नल अविनाश से बात हुई थी। क्या बात हुई थी सर? प्राइवेट कन्वर्सेशन थी। मेरे लिए जानना जरूरी है। आई थिंक इट्स रेलेवेंट टू द केस। तो आप ये जानना चाहते हैं कि क्या मैंने कर्नल अविनाश को ये ऑर्डर दिया था कि वो उस पेड़ पर नजर रखें, और अगर वो लड़के वहां वापस लौट आए तो उन पर फायर खोल दें, उनको गोलियों से उड़ा दें? करेक्ट सर। मैं यही जानना चाहता हूं कि क्या आपने ऐसा ऑर्डर दिया था कि बच्चों को गोली मार दो? एक 11 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आर्मी कंपाउंड की दीवार फांदकर बादाम चुराने आया था। इस हादसे के ठीक 10 मिनट पहले कंटोनमेंट के सबसे वरिष्ठ ऑफिसर ने पास की बस्ती के 3 लड़कों को दीवार फांदकर बादाम चुराने पर वार्निंग दी थी। क्या इस ऑफिसर के ऑर्डर्स पर राजू को गोली मार दी गई थी, या फिर इस केस में अभी काफी कुछ अनदेखा था? इस केस की इन्वेस्टिगेशन काफी पेचीदा थी, मुश्किल थी। शक की उंगलियां चारों दिशाओं में उठ रही थी, लेकिन इस मर्डर में इस्तेमाल किया गया हथियार अभी तक क्राइम ब्रांच के हाथ नहीं लगा था। इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर उनके पास सिर्फ एक गोली थी और एक पोटेंशियल सस्पेक्ट। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।